सबसे पहले डिस्कस करते हैं आखिर दुनियादारी सीखना इतना ज़रूरी क्यों होता है। क्या दुनियादारी सीखे बिना खुश नहीं रह सकते, सफल नहीं हो सकते? अगर सच्चाई पूछो तो दुनियादारी सीखे बिना ना तो आप सफल हो सकते हैं, ना तो आप खुश रह सकते हैं और ना ही आप समझदार बन सकते हैं। आप चाहे कुछ भी करते हो, इंजीनियर हो, मिस्त्री हो, टेलर हो या किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में जाना चाहते हो, आपको उस जगह के बारे में, उस चीज़ के बारे में भले ही नॉलेज कम हो, लेकिन अगर आपको दुनियादारी नहीं आती, आप दुनियादार नहीं हो, तो आप कभी भी एक सुकून भरी लाइफ नहीं जी पाएंगे। क्योंकि दोस्त, आज के टाइम में खींचातानी इतना ज़्यादा हो गई है कि संसाधन कम है, उपभोक्ता ज़्यादा हैं। ऐसे में अगर आप दुनियादार नहीं हो तो इस स्वार्थी दुनिया में बर्बाद होकर रह जाओगे। मान लो आप कोई ज़मीन खरीद रहे हो और आपको उस ज़मीन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो हो सकता है बाद में आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। ऐसे में अगर आप दुनियादार होंगे तो ऐसी किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। देखिए, दुनियादारी होती है इस चालाक, समझदार और स्वार्थी दुनिया में होशियारी से जीना। सिंपल शब्दों में कहा जाए, दुनियादारी वो कला है जिससे आप दूसरों की सोच, दूसरों की चाल और उनके इरादों को समझकर अपने फायदे और नुकसान को ध्यान में रखते हुए जिंदगी जीते हैं। दुनियादारी किताबों से नहीं आती, स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। दुनियादारी सीखी जाती है धोखों से, ठोकरों से और तजुर्बों से। इसलिए थोड़ा सा समझदार बनो, लेकिन पूरा दुनियादार बनो। अगर आप भी दुनियादारी में सबसे आगे रहना चाहते हो तो ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर उन लोगों के लिए जो लोग आप जैसे भोले हैं, ईमानदार हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह की यूनिक वीडियोस आपको मिलती रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट, पनौतियों का साथ छोड़ो। जो लोग फायदेमंद हो उन्हीं से जुड़ो, दुनियादारी सीखो। मान लो आपके घर के पास दो बाग हैं। पहले बाग में सिर्फ फूलों के पेड़ हैं और दूसरे बाग में सिर्फ फलों के पेड़ हैं। अब अगर आपको भूख लगी हो तो क्या फूलों के बाग में जाओगे? नहीं ना, बल्कि आप फलों के बाग में जाओगे। सेम ऐसे ही हमारी लाइफ भी है। हो सकता है सामने वाला इंसान आपको पसंद हो, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि सामने वाला इंसान तुम्हारे लिए फायदेमंद है या नहीं। इसलिए अपनी सोच को चतुर बनाओ और ऐसे लोगों से कनेक्शन रखो जो तुम्हें आगे बढ़ाएं। वहीं अगर तुम अपना टाइम, अपनी एनर्जी उन लोगों पर खर्च करोगे जो खुद ही कंफ्यूजन में हैं, बेरोजगार हैं, तो तुम्हारी लाइफ भी कंफ्यूजन में पड़ जाएगी। इसलिए उन्हीं लोगों के साथ जुड़ो जो तुम्हें क्लैरिटी दें, पॉजिटिविटी दें और तुम में वैल्यू ऐड करें। एग्जाम्पल के लिए सोचो, आपने एक दोस्त बनाया जो हमेशा बोलता है भाई यूट्यूब छोड़, इससे कुछ नहीं होगा। वही एक दूसरा दोस्त है जो बोलता है भाई तेरी वीडियो जबरदस्त है, तो बस कंसिस्टेंसी बना के रख। अब आप ही बताओ किसके साथ रहना फायदेमंद होगा? कहने का मतलब है सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी रिश्ते बनाओ, तभी तो दुनियादारी आएगी मेरे दोस्त। दूसरा पॉइंट, खुद को हर परिस्थिति में ढालना सीखो। मेरे दोस्त, एक बात दिल से सुनो, अगर इस दुनिया में टिके रहना है ना तो पानी की तरह बनो, जहां जगह मिले वहीं ढल जाओ। खुद को हर परिस्थिति में ढालना सीखो, क्योंकि जिंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रहती। कभी तूफान आता है, कभी धूप, कभी छांव, और जो इंसान हर मौसम के हिसाब से खुद को बदलना जानता है वही असली खिलाड़ी होता है। दुनियादारी कोई किताबों में नहीं सिखाई जाती, ये जिंदगी की गली गली में मिलती है। और अगर तुमने इसे समझ लिया तो समझो कोई भी तुम्हें चूना नहीं लगा सकता। देखो, आज की दुनिया तेज है, चालाक है और कई बार तो धोखेबाज भी होती है, लेकिन अगर तुमने खुद को फ्लेक्सिबल बना लिया, समझदारी से हर सिचुएशन को हैंडल करना सीख लिया, तो फिर कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये दुनियादारी है भाई, इसमें थोड़ी चतुराई, थोड़ा मुस्कुराना, थोड़ा समय पर चुप रहना और थोड़ा टाइम पर बोलना आता है, यही असली गेम है। मान लो तुम्हारे पास छाता है और बारिश हो रही है, लेकिन तुम कहो कि नहीं, मुझे तो सिर्फ धूप में ही छाता चाहिए था। अरे भैया, फिर तो भीगोगे ही ना। तो जिंदगी में भी हर सिचुएशन को वैसे ही हैंडल करो जैसे छाते को वक्त देखकर खोलते हो, तभी जीत पक्की है। बदलते रहो, ढलते रहो, वरना ये दुनिया तुम्हें पीछे छोड़ देगी। तीसरा पॉइंट, हार कर भी जीतना आता है तो दुनियादार हो, दुनियादारी सीखो। मेरे दोस्त, ये कोई मामूली लाइन नहीं है, ये तो जिंदगी का रिमोट कंट्रोल है। सोचो जरा, जब कोई तुम्हें नीचा दिखा दे, धोखा दे दे या जिंदगी पटरी से उतर जाए और फिर भी तुम मुस्कुराते हुए कहो कोई बात नहीं, अगली चाल मेरी होगी, तब ही असली दुनिया शुरू होती है। दुनियादारी मतलब चालाकी नहीं, समझदारी है। यहाँ चालें चलनी पड़ती हैं, लेकिन दिल साफ रखना होता है। यहाँ हर कोई बाजीगर है, लेकिन जो हार के भी चेहरे पर शिकस्त ना लाए वही असली खिलाड़ी है। हार मिलती है सबको, लेकिन कुछ लोग उसे सीढ़ी बना लेते हैं और कुछ लोग उसे दीवार।
और याद रखो, जो हार को भी गले लगाता है वही जीत की असली कीमत जानता है। दुनिया सीरियस होने से नहीं चलती, थोड़ा हंसना भी जरूरी है। तो अगर कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो गिरो जरूर, बट ऐसे गिरो कि उठते ही सबका मुंह खुला का खुला रह जाए। इसलिए मेरे दोस्त, दुनियादार बनो, दुनियादारी सीखो। चौथा पॉइंट, लोगों को इस्तेमाल करना सीखो, इस्तेमाल हो जाने से तो बेहतर है। देखो भाई, दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो दूसरों को समझदारी से इस्तेमाल करना सीखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वार्थी हो जाएं, और दूसरे जो खुद इस्तेमाल हो जाते हैं और बाद में पछताते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या तुम भी हर बार मोहरा बनना चाहते हो? नहीं ना, तो दुनियादारी सीखो, चालाक बनो लेकिन धोखेबाज नहीं, समझदार बनो लेकिन निर्दयी नहीं। इस दुनिया में अगर तुम्हें अपना हक चाहिए, अपनी जगह चाहिए, तो चाल चलना भी आना चाहिए और चाल समझना भी, वरना हर कोई तुम्हारे सर पर चढ़ जाएगा और तुम बस मैं तो अच्छा इंसान था कहते रह जाओगे। अब मतलब ये नहीं है कि तुम गलत बनो, मतलब ये है कि तुम इतने सीधे भी मत बनो कि लोग तुम्हें सीढ़ी बना लें। अगर कोई तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है तो पहले समझो, फिर खेल पलटो, और ऐसा पलटो कि सामना वाला कहे ये तो खिलाड़ी निकला। दुनिया के खेल को समझो और खुद को प्लेयर बनाओ। पांचवा पॉइंट, काम को वक्त पर निपटाना ही दुनियादारी है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, एक जरूरी सीख है। कि आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी काम को समय पर नहीं करते तो उसकी लिस्ट लंबी बढ़ती जाती है और आखिरकार सर के ऊपर पहाड़ सा लगने लगता है, और वही काम जब वक्त पर किया जाता है तो वो सिर्फ एक छोटा सा कदम होता है और हमें लगता है वाह ये तो आसान था। दोस्तों, दुनियादारी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो काम को समय पर करते हैं। अगर आप समय का सही इस्तेमाल नहीं करते तो आप खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। आप जो काम कल कर सकते थे वो आज करने की क्या जरूरत है? क्या आपको याद है आपने कितनी बार कल कर लेंगे कहकर अपने आज को कल टाल दिया था, और फिर वही कल कभी नहीं आता। सोचिए, अगर हर काम वक्त पर निपटाएं तो हमारे पास और भी वक्त मिलेगा और हमारी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। जब वक्त से पहले काम पूरे करेंगे तो हमें एक ताजगी का एहसास होगा और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यकीन मानिए, समय पर काम निपटाना हमें दूसरों से अलग बनाता है और हमारी सफलता के दरवाजे खोलता है। छठा पॉइंट, सिर्फ गेम्स में ही नहीं, बातों से भी खेलना सीखो, दुनियादारी सीखो। यार, ये जो दुनिया है ना, इसमें सिर्फ ताकत या पैसा ही काम नहीं आता, बल्कि अगर तुम्हारे पास सही शब्दों का जादू हो तो तुम हर किसी को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हो। हर इंसान के पास बोलने की ताकत है, लेकिन सही वक्त पर सही शब्दों से खेलना भी आना चाहिए। और जब ये कला आ जाए तो दुनियादारी का हर रास्ता तुम्हारे लिए खुला रहेगा। कोई मीटिंग हो, कोई पार्टी हो या फिर किसी से मदद मांगनी हो, अगर तुम सही शब्दों का इस्तेमाल करते हो ना, तो सिर्फ लोग तुम्हारी बात सुनेंगे ही नहीं बल्कि मानेंगे भी, बल्कि वो तुम्हारे साथ चलने के लिए भी तैयार होंगे। ये बातों से खेलने की कला है, और जब तुम इसे पूरी तरह से सीख जाओगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। सातवां पॉइंट, राजनीति से दूर रहो, दुनियादारी सीखो। ये एक ऐसा वाक्य है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब समझिए, राजनीति का मतलब सिर्फ वोट और पद तक सीमित नहीं है। असल जिंदगी में सबसे बड़ी राजनीति तो हमारे आसपास ही चल रही है। रिश्ते, दोस्त, परिवार और समाज के बीच राजनीति से दूर रहकर अगर हम सिर्फ एक चीज पर ध्यान दें, वो है दुनियादारी। यानी दुनिया को समझना, दुनिया में अपनी जगह बनाना और दुनिया के साथ चलना। जब आप दुनियादारी सीखते हैं तो राजनीति नहीं बल्कि अपनी मेहनत, आपकी समझ और आपके रिश्ते ही आपको आगे बढ़ाते हैं, और यही असली ताकत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग छोटे छोटे काम करते हैं लेकिन वो अपने काम को समझदारी से करते हैं, वो किसी भी बड़े नेता से ज्यादा सफल क्यों होते हैं? यही वो समझ है जो हमें राजनीति से दूर रहकर दुनियादारी सीखने में मदद मिलती है। अगर आप एक कमरे में बंद हैं और आप सिर्फ अपनी पसंद की चीजों पर ध्यान दे रहे हैं तो क्या आप पूरी दुनिया से जुड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। पर अगर आप अपनी सीमाओं को तोड़कर दुनियादारी सीखते हैं तो दुनिया आपके कदमों में होती है। राजनीति से थोड़ी दूरी बनाइए और समझिए अपनी असली जिंदगी को। इससे आपको न सिर्फ आपका रास्ता साफ मिलेगा बल्कि आपका आत्मविश्वास भी आसमान तक पहुंच जाएगा। आठवां पॉइंट, सामने वाले की नजरों से खुद को देखना सीखो, दुनियादारी सीखो। सुनने में कितना सीधा लगता है ना, लेकिन इसकी गहराई कुछ और ही है। हम अक्सर खुद को अपनी नजरों से देखते हैं, अपनी दुनिया में खो जाते हैं, लेकिन कभी सोचा है अगर हम खुद को दूसरों की नजरों से देखेंगे तो क्या होगा? दुनिया की सच्चाई को समझना है तो यही तरीका है। अब जरा सोचो, अगर सामने वाला तुम्हें देखे तो क्या देखेगा? क्या तुम उसे वही दिखा रहे हो जो तुम वाकई में हो, या सिर्फ ये एक दिखावा है? बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप लोग हल्के में लिए जाते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और तेज बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।